हाय एवरीवन, वेलकम टू परफ्यूम पैशन एंड आज आपके सामने कुछ परफ्यूम्स हैं। आई गेस ये क्वेश्चन ना मेरे से काफ़ी पूछा जा रहा था कि पीपल आर कंफ्यूज्ड कि उनको ये क्लब डे नुई इंटेंस मैन का प्योर परफ्यूम लेना चाहिए या फिर दी चॉइस इज़ अच्छा ये तो मनसेरा का है। The other option they have is this Afnan Supremacy Not Only Intense। तो मैं काफ़ी कमेंट्स वगैरह में बता देता हूँ, बट आई थॉट एक वीडियो डाल दूँ इसके ऊपर। देखो मतलब बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, इसकी बॉटल दिख रही है, इसका लिमिटेड एडिशन दिख रहा है, प्रोशो दिख रहा है, सिद्धार्थ बोआजे दिख रहा है, सिद्धार्थ बोआजे इंटेंस का डीकैंट दिख रहा है और सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस का भी डीकैंट दिख रहा है। तो आई थिंक यू नो माई चॉइस राइट। लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है, दो परफ्यूम्स मैंने यहाँ नहीं रखे जिनके मेरे पास डीकैंट है। एक है क्लब डे नुई इंटेंस मैन EDT, दूसरा है क्लब डे नुई इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम तो ये रखा EDP। तो सबसे पहले क्लब डे नुई इंटेंस मैन EDT लॉन्च होता है, जिसमें जो लेमन का नोट था ना वो काफ़ी ख़राब था। इवन इसके अंदर लेमन का नोट कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, बट वो लेमन का नोट बिल्कुल कुछ लोगों को विम या डिश वॉशर की वाइब देता था। एंड एक्चुअली उसका लेमन का नोट मतलब स्प्रे करो तो ख़राब है। मेरे पास बस एक वो डीकैंट है, तो उसको तो अवॉइड कर दो, उसको भूल जाओ, EDT मत लो। उसके बाद अरमाफ ने लॉन्च किया थोड़ा इम्प्रूव करके EDP वर्जन। वहाँ पे लेमन का नोट थोड़ा टोन डाउन था, हालांकि EDT बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट करता था, इसलिए वो उस टाइम हिट हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने लॉन्च करा अपना ये EDP, उसमें लेमन का नोट थोड़ा बेटर किया, इम्प्रूव किया, एनहांस किया। और सबका नाम जो था इनका यही, इस सीरीज़ का यही चलता था, क्लब डे नुई इंटेंस मैन, CD निम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इंटेंस इसके नाम में क्लब डे नुई इंटेंस। सो ये इनका चल रहा था। फिर ये इनका आपका आया प्योर परफ्यूम। दिस इज़ देयर बेस्ट। पिछले 3-4 साल पहले तक ये बेस्ट था, लेकिन इसमें भी एक बार स्प्रे कर लेते हैं। वो लेमन का नोट कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। ब्यूटीफुल, पता नहीं मतलब आई डोंट नो क्यों पसंद नहीं आता मुझे। इसमें से वो लेमन का नोट सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा कुछ फील ही नहीं होता है। मेरे हिसाब से अरमाफ ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। और ये मतलब हर उस इंसान को जिसको एक ऐसा परफ्यूम चाहिए जो सड़ी हुई गर्मी में भी परफॉर्म करे, वो ये है। इसका परफॉर्मेंस बहुत प्यारा है, इसका सेंट प्रोफाइल आई सिंपली लव दिस। इसकी मैं बहुत पहले भी बहुत तारीफ़ कर चुका हूँ एंड दिस डिज़र्व्स दिस। ये वो परफ्यूम है जिसने अरमाफ को वर्ल्ड मैप पे डाला था। ये वो परफ्यूम है जिसने आजकल ये जो हज़ारों क्लोन्स मिल रहे हैं ना, दिस इज़ एक्चुअली द गॉडफादर ऑफ क्लोन्स। दिस इज़ व्हाट स्टार्टेड इट। ये क्लोन इतना हिट हुआ कि इसकी वजह से अरमाफ हिट हो गया, अरमाफ के और क्लोन्स हिट हुए। एंड बाकी ब्रांड्स को मोटिवेशन मिली कि हाँ चलो यहाँ पे पैसा है, पैसा बन रहा है। सो दे ऑल्सो गॉट इनटू द बिजनेस। भाई मेरे हिसाब से तो मुझे कोई ऐसा कोई ख़ास लेमन से प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बहुत अच्छा परफ्यूम है ये। आई लव दिस। मुझे इसमें क्या मिलता है, स्मोकी सा बर्च का नोट, पाइनएप्पल, दैट इज़ व्हाट आई गेट इन दी ओपनिंग। तो कहानी यहाँ पहुँच गई थी, ठीक है। ये बहुत इंटेंस था। जब ये मेरे पास नया नया आया था तब मैं सोच रहा था यार ये क्या मजाक है। मुझे इन दोनों में सच बता रहा हूँ कुछ ख़ास डिफरेंस ही नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था यार यही जूस इन्होंने इसमें डाल दिया, क्या बकवास है, प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी बना दी है। बहुत हल्का सा डिफरेंस था। इसको आए हुए आई थिंक 1 साल से ऊपर हो गया है। नहीं, 1 साल से ऊपर तो इसको आए हुए हो गया है, सॉरी, ये तो और पहले लिया था। तो आई थिंक आई डोंट नो नाउ 1.5 साल 2 साल समथिंग लाइक दैट। बट इनिशियल 15 दिन में इन दोनों में मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता था। एंड आफ्टर 6 मंथ्स देन आई अंडरस्टूड। जब ये थोड़ा मैच्योर हुआ ना, क्योंकि मेरी ये बॉटल तो कितनी पुरानी है, 4 साल पुरानी है शायद। हाँ, ये 4 साल पुरानी बॉटल थी और इसको थोड़ा मैच्योर होने में टाइम लगा। 6 महीने बाद, या मतलब 6 महीने बाद तो डिफरेंसेस बहुत क्लियर थे, बट आई थिंक इवन 2-3 महीने बाद यू विल बी एबल टू मेक आउट कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा स्मूथ पॉलिश्ड है, हल्का सा परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन कम है, क्योंकि इतना जब चीज़ें आप बहुत स्मूथ बनाते हो ना तो हल्का सा परफॉर्मेंस, आपको कोई भी नोट बहुत ज़्यादा उठ के आ रहा हो
उसको थोड़ा टोन डाउन करना पड़ता है, राउंड ऑफ करना पड़ता है, वो इसमें हुआ है। तो आजकल मेरा पर्सनल फेवरेट ये है, यही लगाता हूँ मैं मोस्टली। एंड सच बताऊँ तो इसमें दिखते नहीं है लेवल्स, बट ये मैंने आई थिंक 30 ml ख़त्म कर दिया है। इसका इतने सालों में इसका 40 ml ख़त्म हुआ होगा। तो बट ये भी मुझे पसंद है जब मुझे एकदम गर्मी में कहीं बाहर जाना है ना, जैसे मुझे पता है कहीं आउटडोर में जा रहा हूँ जहाँ मुझे चाहिए बीस्ट मोड प्रोटेक्शन, ये लगा के जाता हूँ मैं, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई ट्रस्ट। कि मास प्लीजिंग डीएनए है यार। इंडिया में परफ्यूम लगाना कॉमन नहीं है, पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये बहुत कॉमन है। भाई आप फ्रैगकॉम में बैठे हैं, फ्रेग्रेंस कम्युनिटी पे बैठे हो, यूट्यूब चैनल पे बैठे हो, रेडिट पे बैठे हो, वहाँ कॉमन है यार। फ्रेग्रेंस कम्युनिटी 100 में से 1 आदमी शायद परफ्यूम लगाता है आज की डेट में, नहीं लगाते। इंडिया में लोग डिओड्रेंट नहीं लगा पा रहे हैं, तो परफ्यूम्स ही कॉमन नहीं है। उसमें आप कह दो कि ये बहुत कॉमन है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। अब एक चीज़ और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अगर मुझे रेटिंग देनी हो, इसको मैं 10/10 दूंगा ना, इसको मैं 10/9 दूंगा, बस इतना ही डिफरेंस है। वो जो स्मूथनेस वगैरह है ना, वो आई थिंक 15-20% स्मूथनेस बढ़ाइए एंड जूस क्वालिटी बढ़ाइए, उसी के पैसे हैं। सो अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड इट देन बाय दिस। परफॉर्मेंस अगेन टोन डाउन है, अदरवाइज बाय दिस। व्हाट आई डू इज़, जैसे मैं बता रहा था ना, ये ऑफिस के लिए अच्छा है, क्लोज एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, मैं इसके कम स्प्रे लगा के ऑफिस चला जाता हूँ। एट टाइम्स मैंने ऑफिस में वेयर किया 4-6 स्प्रे लगा लूँगा, बस काफ़ी है। बाहर जाना है, प्रोजेक्शन चाहिए, आउटडोर रहना है, इतनी गर्मी में भी, लेट्स से आई हैव टू गो टू एन आउटडोर मार्केट, इसके लगा के जाऊँगा मैं 17-18 स्प्रे, एंड 3-4 घंटे तक तो भाई मतलब अमेजिंग, मुझे विफ्स आते रहेंगे, 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करेगा। दिस इज़ अ बीस्ट। नाउ अब आप लोगों को कुछ और भी परफ्यूम्स दिख रहे हैं यहाँ रखे हुए, उनकी भी बात कर लेते हैं। सिद्राथ बॉजे इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल परफ्यूम, एंड ये सॉर्ट ऑफ दिस इज़ फ्रूटी टेक ऑन अवेंटस। अब अवेंटस तो यहाँ है नहीं, अवेंटस लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है हमारे लिए, अवेंटस ये है ठीक है, क्लब डे नुई इंटेंस मैन प्योर परफा, इसको हम एज द एंकर पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है यार, इन्होंने भी बड़ा सेक्सी काम किया है। ये इंट्रोड्यूस करते हैं एक लेदर का नोट, फ्रेश लेदर है, हल्की सी फ्रूटीनेस बढ़ाई और लेदर का नोट इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर, ठीक है। इसमें थोड़ा आगे पीछे ये मतलब ये क्लोजनेस की, एक तो देखो इसमें लेदर आता है, तो लेदर मेक्स इट अ लिटिल डिफरेंट। कह दो कि 15% डिफरेंस सिर्फ लेदर की वजह से आ जाता है, इसमें कोई लेदर है नहीं। उसके बाद इसमें फ्रूटीनेस बढ़ा रखी है सिद्राथ बॉयज़ में, तो ये मतलब मैं अगर कहूँ ना कितना पास है, मेरे हिसाब से 50% ही पास है। तो ऐसा कोई रिडेंडेंसी नहीं है, आप ये भी ले सकते हो एंड ये भी ले सकते हो, यू विल एंजॉय दिस। अच्छा, इसमें बाय द वे मैग्नेटिक कैप आती है, ये मंसेरा के अंदर स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक कैप। इनकी बॉटल्स इतनी हैवी नहीं होती, अब मैं हिलाऊंगा तो गिर जाएगी, लेकिन ठीक ठाक मैग्नेटिक कैप है ये यू कैन सी। सो अच्छा परफ्यूम है, मतलब मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड। मैं अगर यहाँ से आपको 2 परफ्यूम रेकमेंड करना चाहूँगा, मतलब मेरी तरफ से जो हाईली रिकमेंडेड है, वो ये दोनों हैं। इसको तो यार मतलब ब्लाइंड बाय भी कर सकते हो, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बंदा होगा जिसको ये पसंद नहीं आएगा। हाँ, इसमें लेदर है, ये आई थिंक 80% लोगों को पसंद आएगा, बट फिर भी ब्लाइंड बाय ना करो। और ये आता है 6000 का, तो भाई डीकेंट ले लो 5 ml का फ्रैगजोन से। फ्रैगजोन में 5 ml का डीकेंट भी मिल जाता है, पसंद आ जाए तो फिर बाद में बाय अ बॉटल, ऐसा क्या हो जाएगा, थोड़ा 200-300 रुपये एक्स्ट्रा लेके दे के आप गैम्बलिंग नहीं करो। बेसिकली 6000 रुपीज़ की ब्लाइंड, ठीक है, मेरी ब्लाइंड 6000 की, वो मत करो। 300 रुपये रेस करके, 300 रुपये वेस्ट करके देख लो कैसा है। वेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्राइस पर ml अगर मैं निकालूंगा ना, तो शायद आपको प्राइस पर ml इसके 120 ml से और वो जो डीकेंट 5 ml का आएगा ना, आपको लगेगा यार मैं 200 या 250 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, बस इतना ही होगा। वो 200-250 दे दो भाई, कोई बात नहीं। अगर अच्छा लगेगा देन फिर लेना ना बॉटल आराम से। सो दिस इज़ गुड, दिस इज़ वेरी गुड एंड दिस इज़ ऑल्सो प्रिटी गुड। लेकिन ये आपको ये दोनों ख़रीदने के बाद लेना है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ठीक है आपके पास ये है तो क्या करें, ये ले लें। नो, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है यार, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। ये 5000 का आता है, ये ना लेके
ये 6,000 में इसका टेस्टर वगैरह मिल जाता है, ये ले लो, नहीं तो 6,500 का तो ये पक्का मिल जाएगा। ये सेंटोरिया पे देख लेना, तो बाकी मैंने जो सोर्सेज बताए वहाँ चेक कर लेना। दिस इज़ द ब्यूटी, दिस इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल। यार इन तीनों में मतलब मुझे एक अगर पिक करना पड़े ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि ये दोनों बहुत अच्छे हैं। इसको मैं सिर्फ इन दोनों में रिडंडेंसी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब अब अगर आपको 5,000 रुपीज़ स्पेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बजट अलाउ करता है, तो फिर मैं कहूँगा आप ये ना लेके ये ले लो, क्योंकि एक्चुअली इसका स्मूथ है ब्लेंड और इसकी परफॉर्मेंस इससे कम है, लेकिन ये परफॉर्म करता है यार। इसका 80% भी बहुत होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया इन डिटेल। मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन ये बहुत इन डेप्थ बता रहा हूँ मैं। आई होप पीपल विल क्लियर ऑल द डाउट्स हियर। फिर भी कोई डाउट रह जाता है कमेंट्स में पूछ लो, एक एक कमेंट का इस चैनल पे मैं जवाब देता हूँ आज तक, टच वुड। ओके, तो फिर अरमाफ ने लॉन्च किया अरमाफ प्रेशो। ये मैंने स्ट्रिप पे स्प्रे कर लिया है। ये एक बूजी एंड कह सकते हैं आप ये एक बूजी टेक है, एंड ये विंटर, मतलब दिस इज़ अ विंटर परफ्यूम। तो अरमाफ ने क्या किया, ये एब्सोल्यू अवेंटस का क्लोन है। दिस इज़ अ क्लोन ऑफ एब्सोल्यू अवेंटस। ये 55 ml का आता है, एंड व्हेन आई गॉट दिस मैंने 4650 का लिया था लास्ट ईयर, आई थिंक अराउंड इन्हीं दिनों आया था ये। तो अभी ये आपको 3600 का मिल जाएगा। सर्दियों के लिए अच्छा है, इसको यार ट्राई करके लेना, क्योंकि इसमें वो स्मोकीनेस नहीं है, ये इतना मास अपीलिंग नहीं है। इसमें हल्का बूजी नोट है, स्वीटनेस है, ये सर्दियों में अच्छा लगेगा। पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा वेयर नहीं किया जो लास्ट विंटर्स आई थी, बिकॉज विंटर्स के मुझे और भी इतने सारे परफ्यूम्स हैं एंड समर अप्रोप्रिएट है नहीं। तो इन्होंने जो 55 ml दिए ना वो काफ़ी टाइम चलने वाले हैं। इसको मैं कहूँगा सोच समझ के बाय करना, ट्राई करके बाय करना। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसकी परफॉर्मेंस और इसकी परफॉर्मेंस सेम ही है, हालांकि मैंने साइड बाय साइड टेस्टिंग नहीं करी है। सेंट प्रोफाइल बहुत अलग है, दिस इज़ लाइक यू नो क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि मिठास आ जाती है, स्मोकीनेस एकदम ख़त्म हो गई, बूजी नोट आ जाता है, तो 40% क्लोज टू दैट ओनली। ये लेने वाली चीज़ है, ये लेने वाली चीज़ है, एंड इवन दिस। नाउ अगर आपको बजट का कंसर्न नहीं हो तो आप डायरेक्ट ये ले सकते हो। दिस इज़ प्रीटी गुड एंड ऑफ कोर्स आई लव दिस। अब बच गया ये सिद्रात बोआज़े इंटेंस, ठीक है। सिद्रात बोआज़े के अंदर जो है, सिद्रात बोआज़े के अंदर अगर आप ऊद डाल दें, कंबोडियन ऊद है, तो वो इसमें डाल दें तो सिद्रात बोआज़े इंटेंस बन जाता है। ये डिकांट मैंने मतलब विंटर्स के अंदर, एक्चुअली विंटर्स हमारे यहाँ एक तो इतनी कम होती है नॉर्थ इंडिया में, मतलब लोग कहते हैं 4 महीने की, यार मेरे हिसाब से तो 2 ही महीने की होती हैं जो हार्ड विंटर्स होती हैं ना, दिसंबर और जनवरी की। नवंबर एंड फरवरी इज़ लाइक, तो ये स्ट्रिप पे सिद्रात बोआज़े इंटेंस है। इसमें ऊद है, तो इसको भी ब्लाइंड बाय मत करना, ठीक है। कंबोडियन ऊद है, साफ ऊद है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद आए। धीरे धीरे ये मेरे ऊपर ग्रो हुआ है। ये डिकैंट मेरे पास पड़ा हुआ है, आई थिंक 1-1.5 साल हो गया है। तो दिस हैज़ ग्रोन विद मी, लेकिन मुझे ऊद बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर ये डिकैंट मैंने ख़त्म करा और उसके बाद मुझे ऐसा लगा ये वेयर करना चाहिए, तो मैं इसकी बॉटल लूँगा या डिकैंट लूँगा दोबारा। बट ये मतलब इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, ठीक है। पीपल गो क्रेजी अबाउट दिस बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस सिद्रात बोआज़े से ज़्यादा है, लेकिन मेरे लिए सिद्रात बोआज़े इज़ अ मच मोर प्लीजिंग सेंट प्रोफाइल। हालांकि इसकी जो ऊद है ना, कोई एनिमलिक ऊद नहीं है, बड़ी माइल्ड सी ऊद है, ठीक ठाक है, लेकिन इसको आप ट्राई करें फिर लें। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिद्रात बोआज़े एंड सिद्रात बोआज़े इंटेंस। मेरा पिक इन दोनों में सिद्रात बोआज़े ही है। सर्दी के अंदर लाइक आई सेड मैं एब्सोल्यूट अवेंटस निकालूंगा। और सर्दी के यार इतने अच्छे अच्छे दूसरे परफ्यूम्स हैं ना जिनकी हम बात करेंगे। यू डोंट रियली नीड एन ऊदी सिद्रात बोआज़े आई फील, हालांकि दिस परफॉर्म्स बेटर, बट माई टेक इज़ ट्राई करो, पसंद आता है तभी लो, ब्लाइंड बाय इसको मत करो। इसको ब्लाइंड बाय कर लोगे महंगा है ये अगेन, सो मतलब फिर भी ये मच मोर मास प्लीजिंग है कंपेयर टू दिस वन। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स इन परफ्यूम्स को लेके क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, एक एक्सट्रेट डे परफ्यूम भी इंडिया में आने वाला है इसका, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। वो आएगा तो मैं वो भी लूँगा, बिकॉज
मतलब ये इट्स वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट परफ्यूम DNAs. So that was it, guys. Thank you. Bye bye.